अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर कह रहे तो होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.5 जो है उसके हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रूफ से रिलेटेड है। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट भी होगा। ठीक है, उसमें हमने क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले ये देखते हैं। कहता है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शो दैट आर्गुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू Z1 का अलग से आर्गुमेंट प्लस Z2 का अलग से आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का आर्गुमेंट जो बराबर है वो सेपरेट सेपरेट आर्गुमेंट के बराबर होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने ये इसको क्या करना है, प्रूफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि Z1 और Z2 जो है ना वो हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सपोज। ठीक है, Z1 को लेट कर लेते हैं हम, क्योंकि आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, तो आर्गुमेंट के लिए हम Z1 जो लेंगे वो पोलर फॉर्म में लेंगे। ठीक है, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से Z2 ले लेते हैं हम, R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के बराबर। ठीक हो गया। अब आर्गुमेंट का मतलब आपको पता है कि आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, होता है वो एंगल जो कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम प्रूव कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे किसी क्वाड्रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम स्ट्रेट अवे जो है ना वो एंगल, इसका आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल। ठीक है, तो Z1 का जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर एंगल जो बना रहा है वो थीटा 1 बना रहा है, और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर्गुमेंट थीटा 2 बना रहा है। तो यहाँ पे लिखना है वेयर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा 1, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एंगल जो यूज हो रहा है थीटा 1 है, तो उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसका जो आर्गुमेंट है वो थीटा 2 हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें आगे जाके काम आएंगी, इस वजह से जो है ना मैंने पहले से इसको लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। नाउ Z1 और Z2 को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने, Z1 एंड Z2। ठीक हो गया, पहले Z1 रख लें। Z1 किसके बराबर है जी, जो हमने लेट किया है R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक हो गया, इनटू R2 C2 की वैल्यू लगा दी, कोस थीटा 1 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं तो हमें इसको प्रूव ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, नहीं तो अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर लें तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा, लेकिन हमने इसको क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव प्रॉपर्टी जो है ना प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर कर लेंगे। ठीक है, लो जी, R1 और R2 कॉन्स्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 इंटू R2। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन करने लगे हैं हम। ये देखें जरा, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, यानी कि फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई की, फर्स्ट वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, आयोटा आ जाएगा साथ, आयोटा इधर लिखने का इधर ये आ जाएगा। तो फिर सेकंड वाली फर्स्ट से करेंगे, आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, और फिर लास्ट वाली से करेंगे प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक हो गया, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हमने क्या करना है जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां पर जब मैं -1 लगाऊंगा ना तो ये पूरा फैक्टर माइनस का होके ना इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में यहां कर लेते हैं, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू कोस थीटा 1 कोस थीटा 2
ठीक है। ये वाला यहाँ पे माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह, तो ये पूरी वैल्यू माइनस की होगी, इसके साथ अटैच होने वाली है। माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और इन दोनों के अंदर से आयोटा कॉमन लेके ना इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन, अंदर आ जाएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस, ठीक है, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2। ले जी, ये हमने कर दी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन अगर ये देखा जाए ना, ये फॉर्मूलेस बन गए, ठीक है, कोस कोस साइन साइन, ठीक है, हो गया। ये किसका फार्मूला बन गया? कोस का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इसको जब बंद करेंगे, मैंने कहा था जब कोस का फार्मूला होता है तो जो भी साइन दरमियान में होता है उसका ऑपोजिट हमने बंद करना है, तो ऑपोजिट होगा। क्या आएगा जी? Z1 Z2 R1 R2। देखिए कोस का फार्मूला है, तो कोस का फार्मूला जब बंद करूंगा तो क्या आ जाएगा? कोस साइन माइनस के दरमियान में, तो प्लस आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये ले फार्मूला मैंने बंद कर दिया। इसी तरीके से ये आगे चैप्टर नंबर 10 में आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने सिर्फ याद कर लेना है, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी? प्लस आयोटा। अब ये साइन कोस कोस साइन, ये साइन का फार्मूला है, ठीक है। इसको एक बार अरेंज कर ले तो ज्यादा बेहतर हो जाता। तो ये देखें जरा, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ये बल्कि इसको इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखें जरा, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये प्योर फार्मूला बन गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन। अब साइन के अंदर साइन चेंज नहीं होता, प्लस है दरमियान में तो प्लस ही रहेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ले जी, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लीकेशन होके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा, जो एंगल बना रहा होता है वो हमारा आर्गुमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखें Z1 के अंदर एंगल यूज हो रहा है थीटा 1, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके बराबर है? थीटा 1 के बराबर। इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म लिखी हुई है इसकी, तो इसके अंदर कौन सा एक एंगल बना रहा है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, इस पूरे का आर्गुमेंट क्या है? जो एंगल यूज हो रहा होता है, यहां पर एंगल यूज हो रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप देखें कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या थे? ये देखें जरा, थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 के बराबर है और थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर है। तो इसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं 1 का। तो यहां लिखें फ्रॉम 1 यूजिंग 1, थीटा 1 की जगह आ जाएगा ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा, Z2 थीटा 1 की जगह आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 की जगह आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इंतहाई इजी क्वेश्चन यानी कि प्रूफ है ये, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन के अंदर Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने इसकी फॉर्म बना ली। फॉर्म बनाने के बाद जो एंगल यूज हो रहा था वो हमारा आर्गुमेंट होता है, और इधर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज पुट कर दी और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी मिलता जुलता ही है। उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, वो भी पार्ट नंबर 1 कितना मिलता जुलता है। बस वहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है थे वो क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में क्या होगा जी? दरमियान में क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। तो शुरू के स्टेप सेम है कि सपोज कर लेंगे Z1 इसके बराबर है, Z2 इसके बराबर है। ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर की, ठीक है। इसी तरीके से हम पता है कि जो एंगल यूज हो रहा होता है वो आर्गुमेंट होता है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1, ठीक है। जो थीटा 1 बना रहा है तो इस वजह से थीटा 1 आएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z2, जो Z2 थीटा 2 बना रहा है तो Z2 आएगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम 1 का, ठीक हो गया। आगे स्टेप सेम है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है? डिवीजन, ठीक है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे नाउ?
दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। ऊपर रखेंगे Z1, Z1 किसके बराबर है, दिस वन, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये डिवाइड हो जाएगा जी Z2 पे R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होता किसी भी सूरत में, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ले जी, हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर नजर आ रहा होगा उसका आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये R2 लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो पार्ट होता है, ठीक है, उसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, R1 डिवाइडेड बाय R2 को साइड पे निकाल लेना बाहर, ये हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, ये मैंने साइड पे रख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, जो तरीकेकार है। फर्स्ट पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ठीक हो गया, ठीक है। दरमियान में आ जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट से होगा प्लस आयोटा, ठीक है, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, और फिर लास्ट से होगा तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये बनता है जी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आपने दोनों जगह लगा देना, इधर भी लगा देना, इधर भी लगा देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास R1 ओवर R2। ले जी, अब एक यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप करते हैं, ये देखें जरा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का फैक्टर रियल के साथ यहाँ पर ऐड होने जा रहा है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक हो गया। यहां पर देखें जी, ये देखें, ये माइनस का आयोटा है और ये प्लस का आयोटा है। अब आपने क्या करना है, प्लस का आयोटा बाहर कॉमन निकाल लेना है, अंदर रह जाएगा प्लस वाले आप फैक्टर पहले लिखेंगे, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस वाला बाद में लिखेंगे, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। ले जी, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में ये देखें, ये भी माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी आपने बहुत बार देखी होगी, मैट्रिक में भी देखी होगी कि कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये डिनोमिनेटर खत्म होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस दे लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो ये यूज करने के बाद इसको हमने 0 कर दिया, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा जी, अच्छा ऊपर फार्मूले बंद होने जा रहे हैं, ये देखें, ये कोस का फार्मूला है और ये साइन का फार्मूला है, ठीक हो गया। तो बंद होने के बाद क्या शक्ल बनने जा रही है इसकी, R1 ओवर R2, ठीक है। ये प्रैक्टिस बार बार आपकी हो रही है, प्रॉपर्टीज में भी हो गई थी
कोस कोस साइन साइन, ये कोस का फार्मूला है, ठीक है। साइन ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बंद होके क्या हो जाएगा जी, कोस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा, ये साइन का फार्मूला, साइन कोस कोस साइन, इसमें साइन चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 निकला है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है तो जो एंगल यूज हो रहा है तो होता है, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। तो यहां पर क्या है, दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। अब यहां लिखेंगे यूजिंग वन थीटा वन की जगह आर्गुमेंट z1 आ जाएगा और थीटा टू की जगह आर्गुमेंट ऑफ z2 आ जाएगा, ठीक है। यहां लिखना है यूजिंग टू, यूजिंग टू किया तो क्या आ जाएगा जी, दिस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। ये प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान, दोनों प्रूफ के अंदर जो है ना मेन काम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सामने 7 है, ठीक है। डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड करने हैं, z1 और z2 को हमने डिवाइड करना है और कह रहा है एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है ना उसकी होती है x प्लस आयोटा वाई, इसके अंदर हमने इसको एक्सप्रेस करना है। जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हो और उनको डिवाइड करना हो तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या आपने पढ़ी थी अभी पीछे जो प्रूफ की है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। सोल्यूशन z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है। ये हमने डिवाइड करना है दोनों को, अब इनकी वैल्यूज लगा दें, ये आ जाएगी 6 कोस 150 प्लस आयोटा साइन 150, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ठीक हो गया। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिवाइड करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं प्रॉपर्टी लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखें बिकॉज r1 ओवर r2, ठीक है। ये देखें r1 ओवर r2 कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इज इक्वल टू कोस थीटा टू आयोटा साइन थीटा टू। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ये देखें r1 और r2 एज इट इज ही रहेंगे दोनों डिवाइड फॉर्म में, इनटू बिकॉज डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो ये आ जाएगा कोस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो दोनों के जो आर्गुमेंट है माइनस हो जाएंगे, ठीक है। r1 r2 ऐसे डिवाइड ऐसे ही रहेगा सिमिलरली, और बाकी चीजें ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, ये देखें 6 डिवाइडेड बाय 3, जैसे r1 और r2 को डिवाइड किया ना, 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इनटू कोस ऊपर में से माइनस की जगह नीचे वाला, जैसे थीटा वन में से थीटा टू माइनस किया था, ये देखें तो ये 150 माइनस 30 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30, ठीक हो गया। अब इसको माइनस कर लें, इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 मतलब 3 3 2 6 2 आ जाएगा, इनटू कोस 150 में से 30 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इधर भी 120 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट ना लगाएं, अब ये आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में हमें आंसर लिखना है अपना। इसका मतलब है इसको मजीद सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपने निकालना है,
कोस 120 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 120 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल में -1/2 होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक हो गया। यहां से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/2 -1 प्लस आयोटा √3, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, क्या लिख दें, इज रिक्वायर्ड x प्लस आयोटा y फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सामने 8 है, बिल्कुल 7 की तरह ही है, बिल्कुल ठीक है। वहां पर हमने डिवाइड किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को, और एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म में, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली यूज होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, पहले Z1 लिखेंगे 2 cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ठीक है, मल्टीप्लाई Z2 की जगह आ जाएगा 5 cos 90 आयोटा साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे भी हम प्रॉपर्टी का हवाला दे देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं इस तरीके से, R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 किसके बराबर होता है जी, दोनों रेडियस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा जी, इनटू कोस, और दोनों एंगल आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, सॉरी θ1 θ2, तो ये आ जाएगा कोस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब देखो दोनों रेडियस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे रेडियस 5 और 2 है, 2 5 आर 10, या एक दफा एक स्टेप कर लेते हैं, 2 और 5 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर R1 और R2 लिखा हुआ है, इनटू कोस, दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, तो दोनों एंगल यहाँ पे 60 और 90, कोस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा, ठीक है, साइन, फिर दोनों एंगल आ जाएंगे, साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहां पर इसको बंद कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, 2 5 आर 10 आ जाएगा, और कोस 90 और 60 होते हैं 150, ठीक हो गया, प्लस आयोटा साइन 150, ठीक हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। कोस 150 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से -√3/2, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, -√3/2, ठीक हो गया, और इधर आ जाएगी 1/2 1/2, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहां से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा -√3 प्लस आयोटा, ओनली आयोटा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ से बाई चला गया ना, तो जस्ट आयोटा रह गया, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2 अंदर 2, 2 5 10, 5 अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, तो -5/√3 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया, इज रिक्वायर्ड x प्लस आयोटा y फॉर्म। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लें अच्छी तरीके से इसको करें। और अब हम इसके अगले क्वेश्चन के चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, ठीक है। ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसने दोबारा इसमें दे दिया, ठीक है। तो कहता है जी फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z, यानी कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने मॉडुलस लेना है और आर्गुमेंट लेना है, ठीक है। मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में आपको पता है, दोबारा करने लगे हैं हम इसको। सॉल्यूशन
ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस हम जब निकालते हैं उसी के कहते हैं हम मॉडुलस। तो आपने यहाँ पे कोई यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉडुलस का फार्मूला होता है। यहाँ पे आपने क्या फार्मूला यूज करना है जी, बिकॉज मॉडुलस ऑफ जी किसके बराबर होता है जी, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स और वाई यहाँ पर क्या होते हैं, रियल पार्ट हमारा एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट हमारा वाई होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या आएगा जी, v मॉड इज इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा -2 प्लस वाई की जगह भी -2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, -2 का स्क्वायर होता है 4 4 4 4 4 4 और 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, 8 किसके बराबर होता है, अगर फैक्टराइजेशन हो जाए इसकी तो 2√2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास z मोड है और इसको हम r भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल तो हमने z मोड ही निकालना था, तो मॉडुलस हमने ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने कहते हैं आर्गुमेंट निकालें। ठीक है, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, नाउ आर्गुमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, आर्गुमेंट ऑफ v किसके बराबर होगा जी। अब आपने देखना है सबसे पहले कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाता है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में पाया जाता है, क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो थर्ड में अगर हमने जाना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखें जरा, ये हमारे पास xy प्लेन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना होता है बेसिकली, या तो हम यहां से आते हैं घूमकर या तो फिर यहां से आते हैं घूमकर। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हम यहां पर पहुंचते हैं +π। ठीक हो गया, और अगर हम नीचे से क्लॉकवाइज आएंगे तो फिर हम कहेंगे -π। और हमने जाना है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है वो थर्ड में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो पाई में प्लस करके थर्ड में आ जाएंगे या -π में प्लस करके थर्ड पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे जी, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। अब आपकी बुक वाले ने मेरे ख्याल में ये किया हुआ है, पाई के अंदर उसने ऐड किया हुआ है, तो हम इधर आ जाएंगे, यानी कि ये पाई है, पाई में जब थीटा ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास जो यहाँ पर एंगल आएगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक हो गया, हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ जी किसके बराबर होगा, पाई प्लस थीटा। ठीक हो गया, अब पाई तो एज इट इज रहेगा, जो थीटा है ना वो आपको पता है किसके बराबर होता है, थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y मोड ओवर x मोड, ये थीटा का फार्मूला है। तो आपने यहां पर वो यूज करना है, क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, इसको इधर लिख देते हैं एक मिनट, पाई -π। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा y मोड ओवर x मोड। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा जी, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, y मोड की जगह क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है -2, तो -2 का मोड ओवर माइनस ही x है हमारे पास, तो -x का मोड। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर, पाई प्लस π/4, 4 1 4 और 1 5/4, 5π/4, ये हमारे पास आ गया आर्गुमेंट ऑफ जी, आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक हो गया, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पीछे तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2nπ। ठीक है, बच्चे कहेंगे कि 2nπ सर ये क्यों दिया हुआ है जबकि 5π/4 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखें जरा, बेसिकली ये रोटेशंस हैं,
ठीक है ना। हमने यहाँ ये तो हमारा एंगल आ गया ना, ये बेसिकली रोटेशंस हैं, यानी कि इस एंगल के अंदर अगर हम यहाँ पर एन के इंटीजर से ऐड करते जाए ना, एन की जगह एन की वैल्यूज, तो घूम के हम उधर ही आते रहेंगे। जैसे कि देखें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इस जगह पे है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो अगर मैं 2 पाई इसमें ऐड करूं, यानी एन की वैल्यू 1, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 1 लगाता हूं तो 2 पाई होता है। 2 पाई एक सर्कल होता है पूरा, तो यहां से जो घूम के मैं आऊंगा तो ये पहला सर्कल हो गया। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू लगाएंगे 2, तो 4 पाई, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जितनी मर्जी हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमारे सर्कल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये साफ लगा देना, यहाँ भी लगाएं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पीछे लगाया हुआ है इसने, तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कि ये बेसिकली रोटेशन है, कि हम जब 2 पाई ऐड करते हैं तो हम वहीं पर दोबारा घूम के आ जाते हैं, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है पूरा सर्कल 360। ठीक है, तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा, ये तो एक जनरल उसने बता दिया है हमें। तो ये हमारे पास आ गया आर्गुमेंट भी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 है, राइट द इक्वेशन। ठीक है ना, हमने एक इक्वेशन राइट करनी है, जबकि हमारे पास गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है ना, ये हमारे गिवन है, हमने इक्वेशन राइट करनी है इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल x एंड y यूज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सिस है, हमारे पास x और y। ठीक है ना, तो x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, इस तरह की इक्वेशन को हमें क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इस कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिखना है, जबकि z किसके बराबर है, उसने बता दिया कि x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, तो जो चीज गिवन है उसको हम पहले पकड़ लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन, जो चीज हमें गिवन है वो हमने पकड़ ली। ठीक है, ये है हमें गिवन आर्गुमेंट v मॉड माइनस मॉड कह रहा हूं कॉन्जुगेट प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया। अब जो गिवन दी हुई है v की वैल्यू, वो हमने उठा के ना यहां लगा देनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ v कॉन्जुगेट है, तो v की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें ऐसे करके। ठीक है, -2 प्लस आयोटा, और इधर आ जाएगा 2 पाई बाय 3 एज इट इज। अब आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों इस सब में से ना कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर देने हैं। रियल हमारे पास दो यहाँ पर है x -2, तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, ऐसे लिख दें x -2। ठीक है, ये मैंने सेपरेट कर दिया, और ये दोनों इमेजिनरी हैं तो इसको लिख दें प्लस, दरमियान में प्लस लगा के आयोटा लगा लें साथ, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक हो गया, 1 माइनस वाई, यानी कि मैंने क्या किया, आयोटा यहाँ से कॉमन लेके जो अंदर वैल्यू बची है वो लिख दी। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टोटली प्योर हमारे पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ठीक है, जिसके अंदर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका आर्गुमेंट है। अब आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट किसके बराबर होता है, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है, पहले रेफरेंस देना है, बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ v, ठीक है, यानी कि v किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y, और ये किसके बराबर होगा जी, टेंजेंट इनवर्स y मोड ओवर x मोड। अब यहाँ पे मोड से हमने थोड़ा सा बरी हो जाना है। ठीक है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा जी, y ओवर x। अब क्या आ जाएगा जी, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू ये है जी 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई ओवर x की वैल्यू है x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ऐसे ही आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया। अब आपको होता है कि अगर कोई एंगल इधर इन्वर्स में है तो अगर ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इन्वर्स खत्म हो जाता है। टेंजेंट इन्वर्स, इधर टेंजेंट इन्वर्स है, जब ये शिफ्ट दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी चला जाएगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई बाय 3।
ठीक हो गया। अब आपने जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेना है और पहले देखना है कि 2π/3 की क्या वैल्यू होती है। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका टेंजेंट ले लेगा। तो मैंने पहले ही याद किया हुआ है, तो ये आ जाएगा -√3, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा -1/y x-2, ठीक हो गया। ये इधर आगे डिवाइड हो रहा है x-2, तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - y -√3 इंटू ये नीचे से उठ के ना इधर आ गया x-2। ले जी, ये अंदर से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - y इज इक्वल टू -√3x, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा +2√3, ठीक हो गया। अब आप एक काम करें, ये वाला माइनस प्लस का 1 इधर आगे माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू -√3x +2√3 और ये -1 हो जाएगा इधर आगे, ठीक हो गया। अब ये माइनस है, इस माइनस को हमने हटाना है यहाँ से, तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली y आ जाएगा, ये सबके साइन चेंज होने वाले हैं। ये आ जाएगा √3x -2√3 और ये साइन चेंज होगा तो +1। ये हमारा आंसर आ गया। इसे हम कहते हैं इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। x और y में हमने इक्वेशन का आंसर निकाल लिया, तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई। तो अच्छे तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी करें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसने पूरी आइडेंटिटी खुद ही दे दी है कि ये इसके बराबर हमने प्रूव करना है, ठीक है। वहां पर ये था कि आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसके बराबर जो है ना वो 9π/4 के बराबर है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और उसको बराबर प्रूव कर देंगे। अच्छा, एक नया फार्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में जाके पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, आपने याद कर लेना है। तो आपको जो फर्दर जो डिटेल से पढ़ेंगे आप वहां जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी फार्मूला इसमें यूज हो रहा होगा वो मैं आपको रेफरेंस देके बताता जाऊंगा। तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो चीज गिवन है वो ले लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास जी? गिवन गिवन हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ v, आर्गुमेंट ऑफ v conjugate -1 प्लस 2 iota divided by v conjugate +1 minus 2 iota is equal to 9π/4। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले अपने पे v कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। v किसके बराबर है? ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस दे लें थोड़ा सा कि v कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y के बराबर है, ठीक है। तो जहाँ पे v कॉन्जुगेट आ रहा है वहां पे x माइनस आयोटा y आ जाएगा। तो ये आर्गुमेंट ऑफ x माइनस आयोटा y -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर भी आ जाएगा x माइनस आयोटा y +1 माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 9π/4, ठीक हो गया। अब आपने वही काम करना है, रियल पार्ट यहाँ से अलहदा कर लेने, इमेजिनरी अलहदा कर देने, इसे यहाँ रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा, ठीक हो गया। तो ये देखें, अब एक स्टेप कलर में चेंज करता जाऊंगा ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट, ये देखिए x -1 रह जाएगा और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर दें, ठीक है। तो प्लस आयोटा कॉमन, अंदर रह जाएगा 2 माइनस वाई, x -1 2 माइनस वाई, यहाँ पे पार्ट हमने अलग कर दिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी? x +1 और साथ आ जाएगा इन दोनों में से आयोटा कॉमन, प्लस का आयोटा कॉमन, अंदर आ जाएगा -2 माइनस वाई, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू 9π/4, ठीक हो गया। अब देखें जी,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन चुकी है आर्गुमेंट के अंदर। ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट आयोटा इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। और ये आर्गुमेंट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आर्गुमेंट, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था और आज एक क्वेश्चन के अंदर हमने, आज की वीडियो में हमने ये प्रूव भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस देंगे कि आर्गुमेंट और दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये देखें, ये होता है आर्गुमेंट v1 over v2 is equal to argument of v1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ v2 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने यहां पर यूज करना है। तो क्या आएगा जी, देखें, आर्गुमेंट ऑफ दिस फर्स्ट वन, ये आएगा जी आर्गुमेंट ऑफ बड़ी ब्रैकेट x माइनस वन प्लस आयोटा 2 माइनस वाई, लेकिन ये फर्स्ट आ गया, दरमियान में माइनस आएगा फार्मूले वाला, ठीक है। इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ नीचे वाला x प्लस वन प्लस आयोटा माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वाई, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू इसके बराबर है ये 9 पाई/4। एक काम करें, 9 पाई/4 को सोल्व करके ना ये 405 के बराबर आता है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल के ना रख ली है, ठीक है। ले जी, अब यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपने अभी पढ़ चुके हैं कि आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक हो गया। ये इसके बराबर होता है। तो यही अप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो पहले पे अप्लाई करेंगे जी, क्या आ जाएगा जी, आर्गुमेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी कि इसमें y वाली टर्म है 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वन, ठीक हो गया। माइनस साइन, इसी तरीके से इसका फार्मूला इसके अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस टू माइनस वाई ओवर x प्लस वन, ये आ गया। और ये किसके बराबर है, 405, ठीक हो गया। अब यहां पर एक नया फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि दो टेंजेंट इनवर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। पहले मैं फार्मूला आपको बता दूं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ये ए और बी है हमारे पास। तो फार्मूला हमारे पास ये है, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स एक हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी, ए अपने माइनस का फार्मूला है ना, प्लस का भी होता है, ठीक है, ये हमें माइनस यूज हो रहा है, तो आ जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो नीचे आएगा प्लस, और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रहे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो है ये है, ए और ये बी, ठीक हो गया। तो इस पूरे की जगह जब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स के बराबर आ जाएगा, और ये अप्लाई कर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा जी, दिस वन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर दें यहाँ पर एस से, ठीक हो गया, ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू लिख दी है 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन, माइनस बी की वैल्यू है माइनस टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, 1 प्लस ए बी, यानी कि 1 प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना आपने, 1 प्लस ए आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, बी है माइनस टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। और ये किसके बराबर है, 405 के बराबर, ठीक हो गया। ले जी, अब आपने क्या करना है, ऊपर लेना है एलसीएम, या एक काम करते हैं, एलसीएम लेने से पहले ना ये देखें, ये माइनस साइन कॉमन लेके ना इसको प्लस कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरीके से इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ना आसानी रहे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन, ये देखें माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेके इसको प्लस कर दिया, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में भी यही काम किया, ये देखें, ये दोनों मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसको माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन, और ये प्लस के हो गए दोनों, 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन, और इक्वल की इस तरफ आ गया 405।
ले जी, अब हम लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम। ले जी, ऊपर एलसीएम क्या आएगा जी, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन एलसीएम आ गया, एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन। ले जी, माइनस वाला फैक्टर माइनस वाले से कैंसिल, तो ये एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा टू माइनस वाई से, एक्स प्लस वन टू माइनस वाई, प्लस साइन एज इट इज। अब वाला प्लस वाले से कैंसिल, एक्स माइनस वन टू प्लस वाई। ठीक है, यही हरकत डिनोमिनेटर में भी की, ये एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये पूरा का पूरा वन से मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये पूरा का पूरा से डिवाइड होके माइनस साइन टू माइनस वाई टू प्लस वाई, और ये किसके बराबर आ रहा है, 405 के बराबर। ले जी, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, ये डिनोमिनेटर इनके कैंसिल हो गए जो एलसीएम लिए थे हमने। ठीक है, अब जो बाकी चीजें बचेंगी वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज। ले जी, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो ये देखें, पहले एक्स करेंगे तो 2x माइनस 2y माइनस एक्स वाई, सॉरी, फिर प्लस 2 और फिर माइनस वाई। ठीक हो गया, ये देखिए यहां मल्टीप्लाई, 2x फिर प्लस एक्स वाई, ठीक है, और माइनस 2 और फिर लास्ट से किया तो माइनस वाई, और नीचे आए हम। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन, ये भी फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, यहां से 405 के बराबर। ठीक हो गया, अब यहां पे देखें कुछ कटिंग हो रही है, ये माइनस का एक्स वाई प्लस के एक्स वाई से कट गया, प्लस का 2 माइनस के 2 से कट गया, तो जो बाकी चीजें बची हैं वो आप कर दे मल्टीप्लाई। तो ये देखें जरा, 2x और 2x प्लस होके हो जाएंगे 4x, और माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 4 प्लस का वाई स्क्वायर, और ये इसके बराबर आ रहा है 405 के बराबर। ले जी, अब नीचे क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस वन माइनस 5 के बराबर, 4x माइनस 2y, ये हो जाएगा, अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 405 के बराबर। ठीक हो गया, अब आपने काम करना है, टेंजेंट इनवर्स इधर लिखा हुआ है, इधर आके टेंजेंट हो जाएगा, ये 4x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू टेंजेंट 405। अब आपको कैलकुलेटर आपने निकालना है, 405 का टेंजेंट लेंगे ना तो इसके 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं थोड़ा सा, टेंजेंट 405 1 के बराबर होता है, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, 4x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके ये आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 अपनी जगह पे ही था, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, देख लेंगे, ये प्रूफ करना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली आंसर आया हमारा जो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। ठीक हो गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर हमने एलसीएम लिए है ना, थोड़ा सा ये आपने केयरफुली करना है,
बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। और एक नई चीज़ आपके लिए ये आई थी, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है, तो ये आप 10 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप ऐसे ही इसको याद रख लें, तो इसको नोट करें अच्छे तरीके से, बार बार प्रैक्टिस करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे।